गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। कल मजहर भाई के साथ हमने एक इंटरव्यू लिया, उनकी कुछ पुरानी यादों से आपको जोड़ने का प्रयास किया। बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की, और क्योंकि मजहर भाई एक ऐसी हस्ती हैं लखनऊ के, तो एक में वो इंटरव्यू मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं मजहर भाई को आज फिर आमंत्रित किया है कि आप लोग आइए, हमारे उन दर्शकों से जुड़िए और अपनी पुरानी यादों को फिर से हम लोगों से शेयर करिए। मजहर भाई, आपका पुनः स्वागत है, आए। गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग। मजहर भाई, चूँकि आप हॉस्टल में रहे, आपने रणजी ट्रॉफी 10 साल क्रिकेट खेली है, लखनऊ का बहुत सा क्रिकेट खेला है, और आपके साथ बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे आपके साथ में जिनकी यादें आपके जहन में होंगी। तो कुछ अपनी उन यादों से उन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा जिक्र करें और उनके बारे में बताएं। भाई, ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ में गोपाल शर्मा, शशिकांत खांडेकर, सुनील चतुर्वेदी, राहुल सप्रू, सर्वेश मल्होत्रा, सब बहुत लंबे टाइम तक उत्तर प्रदेश के लिए लोग खेले हैं, जिसमें से गोपाल शर्मा, आरपी सिंह तो कंट्री भी खेले हैं। तो उसमें जो है शशिकांत खांडेकर, यस, बहुत बढ़िया मिला। उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं होता था, उत्तर प्रदेश को बैकवर्ड स्टेट माना जाता था। अब आज जैसे मीडिया का दौर है, तो मीडिया ने सब खिलाड़ियों को अब जहाँ भी उनका परफॉर्मेंस हुआ उसको निकाल के और उन बच्चों को हाईलाइट किया, जिसकी कड़ी में आरपी सिंह, पीयूष चावला, परवीन कुमार, मोहम्मद कैफ, मतलब लंबे बहुत से, सुरेश रैना, ज्योति यादव, ज्ञानेंद्र पांडे, तो ये सब जो है, तो ऊपर के जो खिलाड़ी इनके नाम लिए वो तो सब कंट्री खेले हैं और ठीक ठाक खेले हैं और लंबा खेले हैं। रैना है, कैफ है, सब 150 से ज़्यादा इनके वनडे मैचेस हैं, वो सब है। तो उस कड़ी में शशिकांत खांडेकर कि हमारे अपनी ओपिनियन ये है कि उसको उस वक्त कंट्री खेलना चाहिए था। वो इंडिया टीम में सिलेक्ट भी हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ आई थी लॉयड की कप्तानी में, तो उसको 12 मैन बनाया था। गुवाहाटी में एक वनडे मैच हो रहा था, तो उसमें उसको चांस मिला, तो गावस्कर ने गुलाम पारकर को खिला दिया था, क्योंकि गुलाम पारकर भी ओपनर थे और शशिकांत खांडेकर भी। तो हमारे उसमें कि शशिकांत वॉज बेस्ट बैट्समैन अमंग दैट लॉट, उसमें बहुत। शशि भाई को आपने भी पास से देखा, मैंने भी देखा, और कोई ऐसी उनके नेचर, उनके बैटिंग, उसके बारे में कुछ बताएं। इतना बड़ा खिलाड़ी जो हम लोग के बीच से ऊपर तक गया, उनके बारे में कुछ अपने विचार थे। वो शशिकांत खांडेकर के बारे में एक बार वेंगसरकर ने भी कहा था कि वेंगसरकर को ये कहा जाता था, वेंगसरकर बहुत शेकी स्टार्टर है जी, बहुत मतलब टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम लेते थे सेट होने में। तो और शशिकांत की अप्रोच ये थी कि वो जो है स्टार्टिंग बहुत अच्छी करता था, 30-35-40 जन खड़ाक से 4-6 चौके मारे ये वो। तो एक बार वेंगसरकर ने कानपुर में एक बात कही थी, यार शशि, तुम इतनी जल्दी कैसे सेट हो जाते हो, हम तो बहुत टाइम लेते हैं खेलने में। तो ये अप्रोच की बात होती है। देखिए, अप्रोच थी शशि की ऐसी, और शशि जो कि लखनऊ हॉस्टल में भी रहा है, उसके बाद ग्रीन पार्क हॉस्टल में भी, कि वो वेरी गुड टेक्निकली साउंड बैट्समैन, टेक्निकली साउंड बहुत अच्छा था उसका। जो हमने देखा है कि वो फास्ट बॉलर्स वगैरह को ओपन करता था, और सामने जो ड्राइव मारता था वो तो समझ लो टेक्निकल साउंड बिल्कुल जैसे गावस्कर मारते थे, न्यू आया टपाक से ड्राइव बॉलर के बगल से। तो वो उन्हीं बैट्समैनों में होता है कैलिबर जो टेक्निकली साउंड होते हैं। मैं इसी कड़ी में यूसुफ भाई का भी बहुत जिक्र करूंगा। मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ था। उनकी जो मैच टेम्परामेंट था, उनका जो मेहनत करने का तरीका था, जो अपने जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों से जुड़ने का तरीका था। आप तो उनके साथ बहुत साल तक रहे, तो यूसुफ भाई के बारे में ज़रूर हमको कुछ प्रकाश डालें। भाई, हमारे अपनी ओपिनियन में यूसुफ अली खान और आरपी सिंह सीनियर, जो आज की तारीख में इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, वो दोनों बहुत हमारे अपनी राय में कि वो बहुत मेहनती खिलाड़ी जो मेहनत से बने। देखो बच्चों, वो मेहनती खिलाड़ी जो बहुत मेहनत से बने, और टैलेंट तो ऊपर वाला सबको देता है,
क्योंकि अगर आपको उसमें जो है मेहनत से उसको आगे करना है, तो आरपी सिंह और यूसुफ बहुत मेहनती खिलाड़ी थे, वो अपनी मेहनत से बने। अब यहाँ लोगों को नहीं पता है कि अगर आरपी सिंह सुबह के सेशन में नहीं आता था, वो यहाँ दोपहर में आके 12 बजे रनिंग करने आता था। जी जी जी। यहाँ जो बाबू स्टेडियम के आरएसओ का ऑफिस लग चुका है और वो रनिंग कर रहा है 12 बजे। देखिए कितनी बड़ी बात, डेडिकेशन हाँ, की बात है कि अगर वही मेहनत से। हाँ, मॉर्निंग मिस हुआ मॉर्निंग मिस होगा। हमें उस दिन का 12 बजे आता था, 11:30 12 बजे। एक दिन नहीं, जब वो मिस करता था सुबह की प्रैक्टिस या एक दिन शाम की प्रैक्टिस, हाँ ये वो करता था। अच्छा, यूसुफ भाई का चूंकि आप बहुत रहे साथ में, इतना लो प्रोफाइल रहते हैं, अपने को शो ऑफ नहीं करते हैं, तो कुछ और उनके बारे में अगर आपके कुछ उनसे व्यक्तिगत कुछ आपके क्योंकि संबंध बहुत अच्छे हैं। संबंध बहुत है भाई हम लोग। हम लोग तो लखनऊ स्टारलेट से इतने साल खेले हैं और भाई बड़ी बड़ी टीमों को जो है हराया है। लखनऊ का वो क्लब है जो बहुत पुराना क्लब था, 89 में क्लब बनाया था। आज की तारीख में 43 साल हो गए लखनऊ स्टारलेट को। तो ये उस क्लब की बात कर रहे हैं मजहर भाई। और उस क्लब के हम, मैंने लास्ट इंटरव्यू बताया था, लखनऊ स्टारलेट के हम फाउंडर मेंबर हैं। हमी ने क्लब बनाया था जब मैं हॉस्टल छोड़ के लखनऊ आया था, और उसके बाद 80 में हमने LDA ज्वाइन किया। उस वक्त LDA की भी नई टीम बनी थी, तो LDA के भी हम फाउंडर मेंबर हैं। और ग्रीन पार्क हॉस्टल के तो है ही फाउंडर मेंबर। 76 में पहला हॉस्टल ग्रीन पार्क में शुरू हुआ, और आज भी वहाँ के RSO ऑफिस में वो उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले बोर्ड के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन पार्क स्पोर्ट हॉस्टल के उदयमान खिलाड़ी। हाँ, उसमें हमारा भी नाम है। ये तो खैर वो है, तो उस वक्त का। जी जी। मजहर भाई, रणजी ट्रॉफी खेले आप 10 साल रणजी ट्रॉफी खेले। 10 साल आपने अपनी फिटनेस को कैसे बनाए रखा, उस लेवल पे आपने कैसे अपने को मेंटेन किया, क्योंकि 10 साल बहुत मायने रखता है एक खिलाड़ी के लिए। मैं जब हॉस्टल में था तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर कोच सब कुछ आनंद शुक्ला साहब, जो खुद अपने टाइम के ग्रेट ऑलराउंडर्स में थे इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट ऑलराउंडर हु गॉट 300 more than 300 विकेट्स एंड मेड द more than 3000 रन्स। तो आनंद साहब के ऑफिस में उनको उस ज़माने में किताबों का ही वो दौर होता था। जी। तो सब बड़े किताब राइटर्स के खिलाड़ियों के बारे में या तो खुद वो लिखते थे ऑटोबायोग्राफी, या दूसरे लोग उनके बारे में लिखते थे। तो उनके पास उनकी लाइब्रेरी में एक बुक मैंने पढ़ी थी, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो डेनिस लिली की थी। जी 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 जी। तो डेनिस लिली ने उस किताब में लिखा था कि उसने लिखा था फास्ट बॉलर्स को, उसने पॉइंट आउट करके कहा कि जब फास्ट बॉलर्स को इतनी मेहनत करना चाहिए कि वो ग्राउंड से अपने कमरे में आए और उसके कमरे की टेबल पे कैंडल जल रही हो, वो उसको फूंक से बुझा ना पाए और बिस्तर पे लेट जाए। क्या बात बोली है सर ने। वो इतना टायर्ड, इतनी मेहनत करके आना चाहिए। वो जब उसने वो फास्ट बॉलर्स को पॉइंट आउट किया, वो बात मैंने ले ली। मैं अपने 35 साल में लगभग क्रिकेट खेला हूँ, और कभी मैंने ना फिटनेस की वजह से कोई मैच छोड़ा छोटा बड़ा, और ना ग्राउंड से मैं कभी बाहर आया सब्स्टिट्यूट लिया गया। ये होता है खिलाड़ी। 10 साल ऐसे नहीं खिलाड़ी बनते हैं, 10 साल खेलने के लिए वो मैंने ये जज्बा मैं वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था, डेनिस लिली की बुक से, उस छोटे से एक पैराग्राफ से। इतनी मेहनत करे खिलाड़ी, उसने जबकि फास्ट बॉलर से पॉइंट आउट किया, वो मैंने कहा कि फिटनेस तो ऐसी होना चाहिए। मजहर भाई, मुझे याद आ रहा है कि आपने रणजी ट्रॉफी भी रिप्रेजेंट करने के बाद सेंट्रल जोन को भी रिप्रेजेंट किया होगा, और आपके साथ और भी स्टेट में बड़े बड़े खिलाड़ियों के अगेंस्ट आपने खेला होगा। तो कुछ वो यादें अगर आपके जहन में चल रही हों, कुछ वो शेयर करना चाहें उन बच्चों को, तो प्लीज़ बताएं। वो एक मैच रणजी ट्रॉफी का नहीं था, 22 जोन का मैच था। हम लोग सेंट्रल जोन से खेल रहे थे, वेस्ट जोन से दिल्ली में एयरफोर्स ग्राउंड पे। थोड़ा सा बारिश हो गई जी, तो उसमें मैच डिले हुआ। तो उसमें वेस्ट जोन का कप्तान राजू कुलकर्णी था, जो बाद में कंट्री खेला। उसने टॉस जीत को सेंट्रल जोन को बैटिंग दे दी जी। और उस शॉर्ट विकेट पे शशिकांत ने 100 बनाया था। वाह, क्या बात है। 22 की बात है, मतलब जो याद रहने वाली इनिंग्स है। बिल्कुल। इतनी गीले विकेट और गीले पे, और उसके बाद
वो उस वक्त वेस्ट जोन की बैटरी पूरी जो सब कंट्री खेली बाद में। जी जी हाँ, कुलकर्णी वो सब और सारे लोग, तो ये बात वो उस वक्त वो अप्रोच, वो कैलिबर होगा तभी वो उसने 137 रन बनाए कि मैच जो है वो फर्स्ट लीड पे हम लोग जीते, तो हम लोग फाइनल खेले। ऐसे महान नहीं बनता। हाँ, वो महान बनने के लिए उसको महान इनिंग खेलनी पड़ती है। और शशि भाई का उदाहरण आपके सामने इन्होंने दिया कि गीले विकेट पे जाकर उन्होंने उस गीले विकेट पे जाके 137 रन बनाए और यूपी टीम को आगे, सेंट्रल जोन टीम को आगे बढ़ाया, जिताया। तो जोनल लेवल पे होती थी जी नॉकआउट, तो सेंट्रल जोन का मैच, फिर फाइनल हम लोग नाजून से खेले। बच्चों, क्रिकेट खेलना है, हम सब ने क्रिकेट खेलना अगर शुरू किया है तो ये जज्बा अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ग्राउंड पे जा रहे हैं तो आप ही बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, आपको ही मैच जिता के आना है। तो ये जज्बा जब आप अपने अंदर लाएंगे तभी आप महान खिलाड़ी बनेंगे। खिलाड़ी तो सभी बन जाते हैं, नेट पे सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो मैच जिता के आता है वही खिलाड़ी बनता है। वजर भाई कुछ और शेयर करना चाहें बच्चों को? भाई हमारी निगाह में वो खिलाड़ी अच्छा है जो आउट कंडीशन में परफॉर्मेंस दे। यस, उसी को हम कहते हैं, जिसको हिंदी में कह लें ये संकट मोचन है, ये मैन ऑफ क्राइसिस है। जब तक आपको ऐसे टाइटल नहीं मिलेंगे तो समझ लिए कि आप जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपका उतना डेडिकेशन डिवोशन खेल के प्रति नहीं है। बिल्कुल, लक्ष्मण की वो इनिंग जो हम लोग याद करते हैं, वो क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो इनिंग खेली थी। एक एग्जाम्पल दिया था, धोनी सर ने 70 या 80 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसका श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल जिताया था। तो ये सब इनिंग आपको खेलनी पड़ेगी। हाँ, और वो आपको खुद खेलनी पड़ेगी। हम या मजहर भाई या कोई कोच आपको नहीं खिलाएगा, वो आपको खुद जाके ग्राउंड पे अपने को प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। मजहर भाई जी, मैंने यही बात जो कही कि और चांसेस में जो खेले वही खिलाड़ी है, वरना हवा में तो सब बह जाते हैं। जी कूड़ा करकट भी नदी में बहता चला जाता है। जी बिल्कुल। आप नेक्स्ट पे चाहे जितने अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन जब तक आप मैच में रन नहीं बनाओगे, इसके लिए और पुराने सब खिलाड़ियों को सब टाइटल मिल चुके हैं। ये संकट मोचन है, ये मैन ऑफ क्राइसिस है, कि ये आ गए हैं ग्राउंड पे। जी बच के रहना कुछ। ये मजहर भाई आपसे सीनियर क्रिकेटर रहे मुझे, तो मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं चूंकि गाजियाबाद के कमल जो नेजा, उन लोगों के बारे में कुछ अगर आपको कुछ याद हो। हाँ, बहुत सी बात कि हम राजेंद्र सिंह हंस, अनिल माथुर, हम 22 खेल रहे थे जी, और ये सब रणजी ट्रॉफी के मेन खिलाड़ी होते थे गाजियाबाद वाले। तो एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट में मुरादाबाद में हमारा उनसे मैच पड़ा। हमारे यहाँ लखनऊ की टीम थी, तो पहले हम मैच लोकल मुरादाबाद से जीत गए थे, विशाल सिंह यादव वाली टीम से। वो तो ये सेमीफाइनल हमारा इनसे मैच था। उस वक्त करंट 7 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी मोहन बेकिंस की टीम में थे मुरादाबाद में। यूपी के 7 करंट रणजी ट्रॉफी, खाली शाहिद भाई नहीं थे, मोहम्मद शाहिद नहीं थे, वो नहीं थे, मैकिंग उस जमाने में भी वो नहीं आए थे। बाकी अनिल माथुर, कमल जिंदा, विजय चोपड़ा, जसबीर सिंह, पंजाब वाला, लेफ्ट आर्म, मतलब कुल उनके पूरी साइड करे, वो अनिल बेनॉट, अरे मतलब मेरे को लगा लाल सर भी थे क्या उसके? थे, मगर वो वहाँ नहीं आए। वो तो आमतौर से दिल्ली ज़्यादा खेलते थे, इधर करनी। तो उस मैच में मैंने, चूंकि हम 22 से रणजी में घुसने के लिए जी क्रिकेट का या किसी चीज़ का फंडा ये है, आप अपने बेटर से परफॉर्मेंस देंगे तभी आप हाईलाइट होंगे। तो उस मैच में मैंने 40 ओवर का मैच होता था, मैंने 8 ओवर में 28 रन देके उनके 4 विकेट आउट किए। वो मैंने उनको मैच हराया। हमारे शायद एक सीनियर खिलाड़ी साथ में थे, वो कहने लगे कि मजहर बड़े मैच का बॉलर है। ये देखिए, ये होता है ये जज्बा होता है, तब आप खिलाड़ी बनते हो। तो मजहर भाई ये अच्छे हैं, इनको मारेंगे तभी हम रणजी में जाएंगे, कैसे हम घुसेंगे? इन्हीं को एक और इनकाउंटर उनसे हुआ था मथुरा में। जी हाँ, वहाँ पे एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सुनील चतुर्वेदी ने हमको बुलाया था, बेसिकली मथुरा का था, तो वहाँ पे भी हमने इनको हराया था। हाँ देखिए, 7 रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे यूपी के, उनके अगेंस्ट मजहर भाई ने परफॉर्मेंस की और इसी से ये बड़े खिलाड़ी बने। आप नेट्स पे बड़े खिलाड़ी नहीं बनोगे, आप मैच में जैसे मैच जिताते जाओगे अच्छे से। यस, जब तक आप नहीं डिफीट करेंगे अपने से अच्छे को, तब तक आप वो एवरेज खिलाड़ी बने रहेंगे।
मजहर भाई आज का की वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं, हम नहीं। इसको कंटिन्यू रखेंगे कल भी, हाँ बिल्कुल, और आगे भी, हाँ। और आज का यही एंड करते हैं। बच्चों प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोग ऐसे ही मजहर भाई, हम और हमारे सीनियर खिलाड़ी आपसे जुड़ते रहेंगे और कुछ नई चीजें लाते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय।